ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान एवं बागवान भाई बहनों, नमस्कार। खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम किसान साथियों बातचीत करेंगे खुले में जो किसान बागवान सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं उनको किन किन तरह की सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए और कृषि विभाग ऐसे किसान एवं बागवानों को कैसे लाभान्वित कर रहा है। वो कौन सी विशेष बातें हैं जो आपको अपने मस्तिष्क में, अपने ध्यान में रखनी चाहिए। खुले में खेती कर रहे किसान एवं बागवान कैसे समृद्ध बनते जा रहे हैं, ये भी आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के कोहला गांव के बहुत ही प्रगतिशील किसान घनश्याम से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो खुले में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ कृषि विभाग के ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर विजय शर्मा से जानेंगे कि किसान बागवान कैसे आज खुले में सब्जी उत्पादन कर रहा है और इस क्षेत्र में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा रही है। घनश्याम जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, एग्रीकल्चर को आपने कैसे अपनाया, सब्जी उत्पादन में आज आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आजकल आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सब्जियां चल रही है, जानना चाहते हैं हमारे किसान बागवान आपसे। सर, मैं +2 तक पढ़ा हूँ और मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल किया हुआ है और फादर मेरे प्रिंसिपल रिटायर हैं, मदर भी मेरे टीचर रिटायर हैं। तो हमारा गांव सब्जियों के लिए बहुत मशहूर था। तो मैंने इस
मैंने भी सोचा कि एग्रीकल्चर की ओर जाया जाए, तो मैंने फिर पिछले 14 साल से एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ। सब्जियाँ जैसे गोभी है, ब्रोकली है, मूली, शलगम, पालक, सौंफ, धनिया, मेथी, और गर्मियों की सब्जियाँ हैं जैसे बैंगन है और खीरा है, करेला और डानी है और तोरी है, वो उगाते हैं जी हम। मेरे पास 30 कनाल ज़मीन है, 30 कनाल में मैं सब्ज़ी लगाता हूँ और इससे अच्छी इनकम आती है। मैं बीज एग्रीकल्चर विभाग से लेता हूँ और उसके बाद हम पनीरी उगाते हैं। पनीरी उगाने के बाद फिर हम बूटे लगा देते हैं। बूटों में कोई पौधों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एग्रीकल्चर विभाग को आते हैं, फिर उनके अधिकारी आते हैं, तो ये टाइम इनको फ़ोन करके बुलाते हैं तो आ जाते हैं। ये काफ़ी सहायता करते हैं। अभी हमने गर्मियों की पनीरी दी हुई है, उसके बाद हमने हाल लगाना है, हाल रोटावेटर से हाल लगाते हैं। डॉक्टर विजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके इस क्षेत्र में किसान बागबान बहुत तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और ये क्षेत्र तो सब्जी उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। खुले में जो किसान बागबान सब्जी उत्पादन करते हैं उनको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और खुले में सब्जी उत्पादन करना कितना श्रेयस्कर है, जानना चाहते हैं हमारे किसान बागबान। हमारे यहाँ पे किसान बहुत से ओपन में, खुले में जो है वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं और उनको विशेषकर हम जब भी हमारा कोई इनका कोई दिक्कतें होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई किसान भाई हमारे पास आता है या हमें उसके बारे में बताता है कि मुझे ये दिक्कतें आ रही है, इस समय पे कौन सी सब्ज़ी लगानी चाहिए, उसकी विभाग द्वारा उन्हें पूर्ण जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि बहुत से हम लोग को हमारी स्कीमों के अंतर्गत जैसे कृषि प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, उनमें उनको पूर्ण जानकारी समय समय अनुसार दी जाती है। आजकल का जैसे हमारा मौसम चला हुआ है, थोड़ा सा ठंडा है, इस करके अदरवाइज़ वैसे हमारे फरवरी से ऑनवर्ड जो है हमारी जैसे भिंडी है, घिया है, डानी है, करेला है, इनकी हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग खेतों में कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मौसम की वजह से, मौसम ठंडा होने की वजह से हम थोड़े से आगे थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन मेरा किसान भाई बहनों से यही अनुरोध है कि अभी जैसे मेन हमारी क्रॉप भिंडी की लगेगी, तो भिंडी की फसल को तब लगाएं जब थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। इसका एक आसान सा एक कहावत है कि जब हमारी रजाई अपने शरीर से उठ जाती, जब रजाई लेना हम छोड़ देते हैं, उस टाइम पे हमें भिंडी की फसल की जो है बुआई करनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, जैसे हमारा घिया है, डानी है, करेला है, इसकी हमारे किसान भाई जो है अपने छोटे छोटे पॉलीथीन के लिफाफों में जो है उसकी पनीरी दे सकते हैं और जैसे ही वो 3-4 पत्ती वाले हो जाएं तो उस टाइम पे उनको अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करें। सब्जी उत्पादन इस क्षेत्र के किसानों का, बागवानों का मुख्य पेशा बन चुका है। डॉक्टर विजय, जो खुले में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं उन किसान बागवानों के सामने बहुत तरह की समस्याएं आती है। आज के समय में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में किसान त्राही त्राही कर रहे हैं जंगली जानवरों की वजह से। क्या आपका कृषि विभाग ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ऐसी योजना लेकर आ रहा है जिससे अधिक से अधिक किसान खेतीबाड़ी करे, सब्जी उत्पादन करे? क्योंकि बहुत सारे किसान इस जंगली जानवरों की वजह से खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं। अभी जैसे हमारे किसान भाई बहन जितने भी हमारे ओपन में, खुले में खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, उनके सामने सबसे एक मेजर समस्या यही है कि जंगली जानवरों की वजह से जो है वो बहुत से हमारे किसान भाई बहन जो खेती छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारी हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के नाम से एक स्कीम चलाई गई है, जिसके ऊपर सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जा रहा है और 40% जो है वो किसान का हिस्सा लगेगा। उसमें वो जो है एक सोलर फेंसिंग सिस्टम के नाम से है, जिसमें जो उसमें करंट, वो जो सोलर फेंसिंग हमारा जो सिस्टम है जो खेती संरक्षण का है, उसमें तारों का प्रोविज़न किया गया है और उसके बीच में उसमें एक सोलर पैनल लगता है, जिस सोलर पैनल से जो उसमें करंट जनरेट होता है और उन तारों में वो करंट जो है उसमें फ़्लो करता है। तो कोई भी जानवर, कोई भी इंसान अगर उस तार को छुएगा तो उससे उसको ज़ोर से झटके लगते हैं, जिसकी वजह से वो झटके लगने की वजह से जो है वो कोई भी हमारे जानवर है या जैसे बंदरों की समस्या है, जो भी उस तार को टच करेगा उससे वो दोबारा वहाँ पे कोई नहीं आता है।
तो ये बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, क्योंकि अभी बजट सेशन में इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या थी कि पहले ये जो स्कीम थी हमारी थोड़ी सी महंगी लगती थी। एक आम किसान जो था इस स्कीम को नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका जो किसान का हिस्सा था वो 40% बहुत ज़्यादा था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी बजट सेशन में इस स्कीम को 80% अनुदान कर दिया और 20% जो है वो किसान का हिस्सा लगेगा, जो कि एक आम छोटे किसान भी इस स्कीम को अपने खेतों में लगा सकता है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों को जंगली जानवरों से निजात मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर विजय शर्मा का। डॉक्टर विजय, खुले में जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, वो किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं कि किन विशेष बातों का ध्यान खुले में खेती करते वक्त किसानों को रखना चाहिए, बागवानों को रखना चाहिए, और कृषि विभाग ऐसे बागवान किसानों की कैसे सहायता करता है। किसान भाई और बहनों, हमारे जैसे हम खेती करते हैं, ओपन में खुले में खेती करते हैं, उसमें समस्याएं बहुत आती हैं। कभी ओले पड़ते हैं, कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं किसान भाई बहनों से सबसे पहले तो ये कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि जब भी वो पनीरी उगाएं तो उसमें जो है रेज्ड बेड जैसे हम बोलते हैं 3 मीटर बाई 1 मीटर का जो पनीरी के लिए अपना वो ये क्यारी तैयार करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ज़मीन से ऊँचा रखें ताकि उसमें पानी वहाँ खड़ा ना हो सके। और जहाँ जिस खेत में उन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं वहाँ पे जो पानी के निकास के लिए वो अपनी पूरी नालियाँ निकालें ताकि उन खेतों में पानी खड़ा ना हो। उसके साथ ही हमारे कृषि विभाग द्वारा फसल विविधीकरण स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को जो हमारी ओपन पॉलिनेटेड और हाइब्रिड सीड्स की जो हमारे किसानों की मांग होती है, वो किसानों को 50% अनुदान पर मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसमें बीज तो हैं ही हैं, साथ के साथ इसमें जैसे आप स्प्रे करना होता है उसमें स्प्रे टब आते हैं हमारे, वो विभाग जो है हमारे सभी सेल सेंटरों में हमारे किसान भाइयों को मुहैया करवा रहा है। वो भी आपको 50% अनुदान पर वहाँ मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे आप स्प्रे के लिए पंप चाहते हैं, पंप भी अब 2-3 तरह के हमारे पास आ गए हैं। पहले एक सिंपल मैनुअल होता था जिसको अपने हाथ से चलाते चलाते किसान भाई थक जाते थे, तो उसमें थोड़ी अमेंडमेंट करके जो है अब बैटरी से बैटरी चालित जो है वो पंप हमारे पास सभी हमारे विभाग में, डिस्ट्रिक्ट में, सभी सेल सेंटरों में उपलब्ध हैं। उसमें ये कि उसको आपको बिजली से उसको आप चार्ज करेंगे, उसको 3-4 घंटे चार्ज कीजिए। उसके बाद उसके आप खेत में सिर्फ उसका बटन दबाने से उसमें जो है आप आराम से खड़े होकर स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ एक सोलर, हमारे पास एक सोलर पंप भी नया एक आया हुआ है। उसमें ये है कि मान लीजिए आपकी बिजली नहीं है तो आप धूप में अगर स्प्रे करते हैं या उसको धूप में रख देंगे तो वो धूप से भी चार्ज हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें मेनली हमारे पास इस स्कीम में हैं। दवाइयाँ हैं, जितनी भी हमारी दवाइयाँ, अगर आपको स्प्रे के लिए दवाई चाहिए तो इस स्कीम के अंतर्गत 50% अनुदान पर सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। डॉक्टर विजय, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है और कृषि क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हुई है। नए नए औजार बन गए हैं, नए नए उपकरण आप लोग किसानों बागवानों को दे रहे हैं। आपका संदेश किसान बागवानों के लिए क्या है? अधिक से अधिक इन उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लोग सब्जी उत्पादन से जुड़ रहे हैं उनको विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या संदेश है आपका किसान और बागवानों के लिए? किसान भाई बहनों, जैसे आजकल हम खेती कर रहे हैं, जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें हम बैलों द्वारा खेती किया करते थे, जिसमें बहुत सा हमारा समय चला जाता था। और अब तो समय ऐसा आ गया है कि लोगों ने बैल रखना छोड़ दिया हुआ है। सभी किसान जो हैं वो अब आज का युग ऐसा आ गया क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत से नए नए हमारे इंस्ट्रूमेंट जो तैयार हो गए हैं, जिससे हम आराम से कम आदमियों की, कम लेबर के होने की वजह से, कम आदमी होने से भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास कृषि विभाग में एक स्कीम है, स्कीम फॉर मैकेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम किसान भाई बहनों को पावर टिलर अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है, जिससे जो है हस्तचलित होता है, हाथ से चलाया जाता है, तो अगर वो किसान भाई कोई ख़रीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी सरकार 50% अनुदान और मैक्सिमम 75,000 रुपये सब्सिडी जो है एक पावर टिलर के लिए, एक किसान के लिए दे रही है। उसके साथ ही अगर कोई किसान भाई के पास ज़मीन ज़्यादा है और वो ट्रैक्टर से इसकी जुताई करना चाहता है, तो उसके लिए उसका सरकार द्वारा जो है 20 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर एक चला हुआ है आजकल, बहुत अच्छा है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो उसके ऊपर भी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए अनुदान मुहैया करवाया जा रहा है।
तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जो भी आपकी कुछ समस्याएं हों, क्योंकि कृषि विभाग में जहां हमारे बहुत से प्रसार केंद्र खुले हुए हैं, कृषि विक्रय केंद्र खुले हुए हैं, तो जो भी आपकी कोई किसी स्कीम से संबंधित कोई भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो कृपया आप बाज़ार में ना जाके, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि हमारे विभाग के पास ना पहुंचकर सीधे दुकानों में चले जाते हैं। उनकी समस्या क्या है वो लोग नहीं बता पाते, क्योंकि एक दुकानदार जो है उसने तो बिजनेस करना होता है। तो आप कृपया जब भी कोई आपको कोई फसल में कोई दिक्कत आती है तो कृपया आप आकर के हमारे कृषि प्रसार अधिकारी हैं, कृषि विकास अधिकारी हैं, हमारे विषयवाद विशेषज्ञ हैं, कृपया हमारे दफ्तर जब उनसे आप मिलिए और उनसे पूछ कर ही कोई उसमें जो है स्प्रे कीजिए। किसी दवाई का अगर अपने स्प्रे करना ही पड़ता है अगर आपको, तो बिना उससे मिले आप कोई भी स्प्रे की बाज़ार से लेकर के बिना किसी से पूछे उसका स्प्रे ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल हमारा, क्योंकि हम सब्जियों की तरफ तो चल पड़े हैं, लेकिन सब्जियों में जो हमारे हाइब्रिड सीड हैं इनकी डिमांड जो है ज़्यादा होती है और इनमें कीट पतंगों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन स्प्रे करने के लिए ऐसा ना करें कि जहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो हमारी विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने हमारे जो वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट करके ही एक रिकमेंड डोज बनाई हुई है कि आपने किस दवाई का कितना प्रयोग करना है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी साइंस है बोलती है, हम बोलते हैं कि आपने ऐसा करना कि आपने, जैसे हम बोलते हैं कि जी आपने 2 ml 1 लीटर पानी में दवाई डाल के स्प्रे करनी है, क्योंकि ये जो हमारी डोज बनाई गई है ये इस आदमी के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी के लिए जो है ये नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सीधे दुकानदारों के पास जाते हैं कि ठीक है जी, ऐसे सीधा ये नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, कौन सा कीट है, क्योंकि दवाइयाँ भी एक ग्रुप की नहीं होती हैं, उनका अलग अलग सबका असर होता है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि जब भी आप कभी कोई आपके फसल में या आपकी सब्जियों में कोई दिक्कत आती है तो कृपया आप पास के अपने कृषि अधिकारी को, कृषि प्रसार अधिकारी को उनको बताएं और उनको अपने खेतों में लेके जाएं। उसके बाद ही आपको स्प्रे करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें और हमारा हिमाचल स्वस्थ रहे। आज की कार्यक्रम में कृषक मित्रों हमने बातचीत की खुले में जो किसान सब्जी उत्पादन कर रहे हैं उनको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़िला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के कोहला गांव के